तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है पर विदाउट एडजस्टमेंट के। इस क्वेश्चन में हमें मिस्टर हरि कृष्ण गुप्ता के ट्रेडिंग और पी एंड एल और बैलेंस शीट बनानी है। तो हमें हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस और इनकम है, जिससे हम ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बना सकते हैं। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी है और ये रहा हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा कि जिस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। यहाँ सारी लाइबिलिटीज आएंगी और यहाँ सारे एसेट्स आएंगे। और ये है हमारा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। ये डेबिट साइड मतलब डिनोट करती है, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, और ये क्रेडिट साइड हमारी सारी इनकम्स को डिनोट करते हैं। अब शुरुआत में पहला दिया है जैसे हरि कृष्ण ड्राइंग एंड हरि कृष्ण कैपिटल, पहले एंट्री दी है हमें। तो यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे। यहाँ हरि कृष्ण लिख चुके हैं पहले क्योंकि ये इनका ही अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ कैपिटल लिख रहे हैं और कैपिटल की अमाउंट है 12,000, जिसमें से माइनस होगी ड्राइंग। ड्राइंग है 2,000, बट यहाँ पे प्लस या माइनस होता है हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? वो निकलता है हमारे पी एंड एल से। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहां से निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे हम पी एंड एल में, और पी एंड एल से जब एक्सपेंसेस सारे डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। और नेट प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है? हमारी कैपिटल में, जो होती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे, जो बैलेंस आएगा वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अगली एंट्री है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम उधार पर सामान खरीदते हैं। ये है हमारे पास 20,000, ठीक है। फिर है सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर हमारे पास है 31,500। उसके बाद है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी सन्ड्री डेप्टर की तरह ही होते हैं, पर यहाँ पे एक बिल दिया जाता है कि उन्हें इस डेट पे पेमेंट करनी होगी। ये है 2,500। फिर इसके बाद हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, और ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर डाला जाता है ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है, और ये हमारे जो करंट ईयर में आता है, पिछले साल प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ये ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 22,500। फिर उससे अगली एंट्री है फर्नीचर एंड फिटिंग, जो कि हम सब जानते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग कहाँ आती है? ये एसेट्स में आते हैं, क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट है। फर्नीचर एंड फिटिंग ये है 32,500, सही 3,250 रुपीज़, मैंने गलत बोल दिया था। फिर है कैश एट ऑफिस। तो कैश एट ऑफिस, कैश तो सबको ही पता है एसेट होता है, लिक्विड एसेट्स में आता है ये 500। फिर है मशीनरी। मशीनरी भी हमारी एसेट होती है, वो लिखते हैं हम 6,200। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। ये है 2,500। फिर आती है परचेज। परचेज कहाँ आता है? परचेज आता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे टू परचेज। पर उससे पहले हम देख लेंगे कहीं रिटर्न है तो नहीं। यहाँ लिखा है रिटर्न आउटवर्ड, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब दूसरा नाम होता है हमारा परचेज रिटर्न का। हम दूसरे नाम से बुलाते हैं रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को। तो हम लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड से मतलब समझ आ रहा होगा, हमने बाहर रिटर्न या वापस भेज दिया है, और जिससे हम सामान लेंगे उसी को वापस भेजेंगे। तो वो कहाँ होता है?
इंडस्ट्री के बाहर से लेते हैं सामान, तो ये है हमारे पास 550 रुपीज़, डिडक्ट करके अमाउंट लिख देंगे। ये हमारे पास है 24,450 रुपीज़, ठीक है। और परचेज यहाँ तक कर चुके हैं हम। उसके बाद है सेल्स। सेल्स हम आती है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सेल्स यहाँ लिख देंगे और लिखेंगे उसकी अमाउंट ये है 64,500 और माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड से ही मतलब समझ रहे होंगे आप कि किसी ने हमें वापस हमारा जो सामान हमसे खरीदा था वो हमें वापस कर दिया है। तो रिटर्न इनवर्ड है हमारे पास 500, तो ये 64,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो सेल्स और जो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आती है। दो चीज़ें हैं सिर्फ, एक तो सेल्स होती है, दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन के एंड में गिवन है, वो है 26,000, ठीक है। अब हमने रिटर्न इनवर्ड लिख लिया है, आउटवर्ड लिख लिया है पहले ही। ये है ऑफिस सैलरी। ये कब आएगा? ये आएगा हमारा P&L अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस। ये यहीं आता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लिखते हैं P&L अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये है हमारे पास 2000। फिर है कमीशन। ये हमारी इनकम है, पर हम लिखेंगे कहाँ? P&L अकाउंट में। ट्रेड एक्सपेंस ये भी P&L में, ये सब P&L में है। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ का टोटल क्या? ये आया हमारे पास 48,950, और यहाँ का टोटल क्या? ये आया 90,000। जब इसमें से डिडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4150। तो हमारा क्या हुआ? ये होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने पेंसिल से इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं कि हाँ टोटल यही आ रहा है। और ये टोटल जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा 4150 रुपीज़, 41,050 रुपीज़। हम ये जो पेंसिल लिखा है मिटा देते हैं। इसके नीचे लिखा आएगा ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। फिर यहाँ पर ये P&L, इसके जस्ट नीचे ही P&L बनाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। पहले ये 2 में लिखा था, बाद में ये बाय में चला गया क्योंकि यहाँ से ये ट्रांसफर हो गया P&L में। ये हमने लिख दिया। और यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग। कहाँ से ट्रांसफर हुआ? ये ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद हम फिर से एंट्रीज चेक करेंगे कि हमने क्या क्या छोड़ा है। यहाँ तो हमने कुछ नहीं छोड़ा। फिर इसके बाद यहाँ से हम लिखे ऑफिस सैलरी, क्योंकि ये ऑफिस एक्सपेंसेस है वो, तो ये हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं? हमारे P&L अकाउंट में। तो ये ऑफिस सैलरी टू ऑफिस सैलरी। तो ऑफिस सैलरी है 4500 की। फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस लिख चुके हैं। कमीशन, कमीशन एक वर्ड है जो हम डेबिट में भी लिख सकते हैं और क्रेडिट में भी, पर हम तब इसे डेबिट में लिखते हैं जब इसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो या ना हो। मान लीजिए अगर ये कमीशन सिर्फ यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सिंपल सिर्फ कमीशन, तो इसका मतलब ये कमीशन हमने पे की है, ना कि ली है। तो ये कमीशन हम मानेंगे एक्सपेंस। पर अगर ये क्रेडिट होती, यहाँ पे लिखा होता क्रेडिट या इनकम, कमीशन अर्न या रिसीव, तो तब इसे हम क्रेडिट में लेते। पर यहाँ पे इसके साथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम इसे एज अ अजम्पशन हम इस कमीशन को मानेंगे एज एक एक्सपेंस। तो यहाँ लिखेंगे हम टू कमीशन, और कमीशन की अमाउंट है 2250। फिर है ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस की जो है अमाउंट है 1250। फिर है रेंट, रेंट तो हमारा एक्सपेंस होता ही है,
अगर रेंट रिसीव या रेंट अर्न लिखा था होता फिर हम लिखते इसे क्रेडिट साइड, तो फिर ये पी एंड एल की क्रेडिट साइड में आता। ये है 1100। फिर है डिस्काउंट, जैसे यहाँ पे लिखा होता सिर्फ डिस्काउंट तो हम इसे डेबिट साइड लिखते क्योंकि हम डिस्काउंट एज एक्सपेंस लेते, पर यहाँ पे हमने देखा कि लिखा है डिस्काउंट रिसीव, तो ये क्या हुआ, इनकम। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव है 2000। फिर इसके बाद बिल पेबल है, तो बिल पेबल कहाँ लिखा जाता है, ये आता है हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ लिखा जाएगा बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल है हमारे पास 3500। यहाँ तक हमने जितनी भी एंट्रियाँ थी इस क्वेश्चन की हमने सब फिल कर दी हैं, बैलेंस शीट में भी और पी एंड एल में भी और ट्रेडिंग में भी। हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल चुके हैं, अब नेट प्रॉफिट निकालना है जो ट्रांसफर होगा हमारी कैपिटल अकाउंट में, जो ऐड होगा उसके बाद जाके हम टैली करेंगे एसेट साइड और लायबिलिटी साइड कि दोनों इक्वल आ रही हैं नहीं आ रही हैं। मैंने दोनों साइड का टोटल कर लिया है, जो डेबिट साइड का टोटल है वो है 9100 और जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 43,050। तो सबसे दोनों में सबसे बड़ी अमाउंट है 43,050, तो आंसर हमारा पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिट आएगा। अगर यहाँ की डेबिट साइड मैक्सिमम होती, मतलब ज़्यादा होती है टोटल अमाउंट इस क्रेडिट साइड से, तो हमारा लॉस आता क्योंकि यहाँ पर अमाउंट आती फिर यहाँ से हम जो बैलेंस होता वो यहाँ लिखते, पर बैलेंस आ रहा है हमारा डेबिट साइड मतलब प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट है हमारा है 33,950, जो कि हमारा एक करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये जो प्रॉफिट था, जो हमारा नेट प्रॉफिट निकला, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है 33,950 का, वो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट में, और नेट प्रॉफिट है 30,950, और जो ड्राइंग है वो मैंने ब्रैकेट में कर दी, इसे डिनोट होगा कि ये माइनस यानी कि नेगेटिव डिजिट है जिसे यहाँ से माइनस करना है, तो 10,000 यानी कि 43,950। अब हमारे पास दोनों साइड हैं जो फिल कर चुके हैं हम, एसेट साइड भी और लायबिलिटी साइड भी। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारा आंसर जो हमने क्वेश्चन किया है वो सही है कि नहीं। तो हमने जो कैपिटल साइड का टोटल किया हुआ है 69,950, और हमने एसेट साइड का टोटल अभी नहीं किया क्योंकि हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा जाता है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र होगा, वो है हमारे पास 26,000, और इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 69,950। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये इसकी बैलेंस शीट है जिसके ये लायबिलिटी एंड एसेट साइड दोनों बराबर आ रहे हैं, और ये है हमारी पी एंड एल एंड ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, जिसके एक्सपेंस और इनकम हमने सही से कैलकुलेट किए, हमारा आंसर भी सही आ रहे हैं।